In this particular session, I'll be talking about something जिस पर पूरी की पूरी मार्केटिंग टिकी हुई है, and that is called demand. So let us begin. So demand is the base of selling any product or services. कोई भी प्रोडक्ट, चाहे कोई भी कंपनी बना रही है, चाहे वो कोई फिजिकल गुड है या वो कोई सर्विस है, उन दोनों ही चीज़ों को मार्केट में बेचने के लिए वन थिंग विच इज़ हाईली रिक्वायर्ड इज डिमांड. अगर आप कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है, या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको कोई खरीदने वाला नहीं, जिसकी कोई डिमांड नहीं एग्जिस्ट करती, तो आपके प्रोडक्ट बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली नो बडी इज गोइंग टू बाय इट. इवन विथ लॉट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एफर्ट्स भी करेंगे तब भी वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा. अगर एक बार के लिए बिक भी जाएगा तो उस पर रिपीट परचेज कभी दोबारा नहीं होगा. दैट इज द रीजन वाई डिमांड इज हाईली रिक्वायर्ड. तो व्हाट इज डिमांड? डिमांड है क्या? तो डिमांड कैन बी डिफाइंड एज द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी टू पे फॉर द प्रोडक्ट. अब यहाँ पे दो वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है. वन इज कॉल्ड द विलिंगनेस. विलिंगनेस मीन्स वॉन्ट, कि हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, हम खरीदना चाहते हैं. एंड सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड एबिलिटी टू पे. जो अगला वर्ड यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एबिलिटी. तो कहने का मतलब है कि हम किसी भी चीज को चाहते हैं, किसी भी चीज को हम पसंद करते हैं एज अ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, समबडी इज विलिंग टू बाय अ मर्सिडीज. कोई मर्सिडीज खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास एबिलिटी टू पे नहीं है. दैट मीन्स वो चीज कभी भी डिमांड नहीं बनेगी. मतलब अगर विलिंगनेस है लेकिन एबिलिटी नहीं है तो इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिमांड. इट विल ओनली बी कंसिडर्ड एज वांट. सिर्फ वांट ही कंसिडर उसको किया जा सकता है, डिमांड कंसिडर नहीं किया जा सकता है. दैट मीन्स आपको डिमांड के लिए W+A बोथ चाहिए. दैट मीन्स यू नीड विलिंगनेस ऑल्सो एंड यू नीड एबिलिटी ऑल्सो. तो अगर कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज विलिंग टू बाय अ पिज्जा, कोई पिज्जा खरीदना चाहता है एंड ही हैज दैट 500 रुपीज टू बाय दैट पिज्जा, अगर उसके पास पैसे भी हैं उसको खरीदने के लिए, देन दैट पर्टिकुलर कस्टमर इज बेसिकली अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर. और सबसे बड़ी बात कि वो डिमांड में कंसिडर हो जाएगा बिकॉज वो पर्सन कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है. एनीवन one who has the willingness but ability to pay matters the most for the marketers. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, विलिंगनेस होना इतना बड़ा मैटर नहीं है. मैटर क्या है? एबिलिटी टू पे. अगर आपके पास पैसे ही नहीं है उस चीज को पे करने के लिए तो आप बहुत विलिंगनेस भी मेरे लिए दिखाएंगे, फिर भी मेरे लिए आप कस्टमर नहीं बन सकते. तो लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड विच वी सी इन द मार्केट. डिमांड बहुत तरह की होती है, तो और अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको अलग अलग तरह की डिमांड नजर आती है. तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम किस तरह के डिमांड से डील कर रहे हैं. लेट्स बिगिन. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव डिमांड. अब नेगेटिव डिमांड क्या होता है? कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड इवन पे टू अवॉइड इट. कस्टमर प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, एंड इवन पे टू अवॉइड इट. उसके लिए पे करता है, उसको अवॉइड करने के लिए पे करता है. बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिमांड है और ज्यादातर प्रोडक्ट्स में नहीं नजर आता, बट एक दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ये बहुत ज्यादा नजर आता है. एंड द क्लासिक एग्जाम्पल इज ऑफ एन हेल्थ इंश्योरेंस. अब हेल्थ इंश्योरेंस की जब भी हम बात करते हैं कोई भी, तो आप देखो जनरली हम बीमार नहीं पड़ना चाहते. नो बडी वॉन्ट्स टू गेट इल बेस्ड ऑन देयर ओन विलिंगनेस. वो अपनी खुशी से कोई बीमार नहीं होना चाहता. दैट मीन्स व्हाट वी डू, हम प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते. वी डोंट लाइक मेडिकल प्रोडक्ट्स, वी डोंट लाइक मेडिसिन. कोई भी ऐसा नहीं उठता सुबह उठकर च्यवनप्राश की तरह सुबह उठेगा और कहेगा कि नहीं नहीं आज सुबह सुबह हम मेडिसिन खाएंगे. दैट इज अ कंपल्शन. आपको कंपल्शन में खाना पड़ जाता है. एंड दैट मीन्स व्हाट वी डू, वी ट्राई टू अवॉइड इट. हम उसको अवॉइड करते हैं. कैसे अवॉइड करते हैं? आइदर बाय बाइंग एन हेल्थ इंश्योरेंस, आइदर बाय विजिटिंग डॉक्टर्स फ्रीक्वेंटली. और ऐसा कोई भी चीज जो हमें लगता है कि वो चीज हमारे हमें मेडिसिन खाने से रोक सकता है, उस चीज को बचा सकता है, तो हम उस चीज को लेना पसंद करते हैं जो हमें उस प्रोडक्ट की तरफ ना जाने दे, मेडिसिन से हमें बचाए. सो दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव डिमांड. द सेकंड टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड. जैसा कि वर्ड समझ में आ रहा है, नॉन एग्जिस्टिंग, तो कंज्यूमर मे बी अनअवेयर और मे बी अनइंटरेस्टेड अबाउट द प्रोडक्ट. अब यहां पर क्या हो रहा है कि नॉन एग्जिस्टिंग क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को पता ही नहीं है. या तो वो अनअवेयर है, उसको पता नहीं है, या अगर उसको अवेयरनेस है तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस प्रोडक्ट में. कोई एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल करेंटली इज एयर प्यूरिफायर. अब जैसे जैसे इंडिया में पॉल्यूशन बढ़ रहा है बड़े बड़े शहरों में, तो वहां पर तो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस होनी शुरू हो गई है कि एयर प्यूरिफायर्स आर हाईली रिक्वायर्ड. एयर प्यूरिफायर कहीं ना कहीं
काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और शायद वो हमें इस पॉल्यूशन से बचा सकता है। बट करंटली अभी भी बहुत टायर 2 सिटीज़ में या टायर 3 सिटीज़ में पीपल डोंट हैव दैट अवेयरनेस ऑफ एयर प्यूरिफायर्स। आप इस एडवर्टीजमेंट को देखें, इस एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा हुआ है, रिमूव्स 99.97 एयर पॉल्यूटेंट्स इन जस्ट 6 मिनट्स। अगर आप इस एड को कंप्लीटली देखें, इट्स अ कंप्लीटली बेस्ड ऑन अवेयरनेस एड। कहीं ना कहीं ये जो एड बनाई है ना, वो अवेयरनेस के लिए बनाई है। अवेयरनेस का मतलब क्या है कि द कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, दैट इज एयर प्यूरिफायर, ये फिलिप्स की एडवर्टीजमेंट है, उसके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो आप जो एडवर्टीजमेंट्स बना रहे हो, जो पोस्टर्स बना रहे हो, जो टीवी कमर्शियल्स बना रहे हो, वो कंप्लीटली इस चीज़ के ऊपर है कि आप लोगों को अवेयर कराओ कि प्रोडक्ट है क्या। और जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, जब जब लोग ये बात को मान लेंगे कि यस देयर इज अ पॉल्यूशन प्रॉब्लम एंड वी नीड दैट एयर प्यूरिफायर एट आवर होम्स, जिस दिन ये लोग मान लेंगे उसी दिन लोगों का इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा और उसी वजह से वो नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड से एक फुल डिमांड या ओवरफुल डिमांड की तरफ बढ़ेगा। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो करेंटली अभी भी इस प्रोडक्ट के लिए कहीं ना कहीं नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड एग्जिस्ट करती है, स्पेसिफिकली इन टायर 2 और टायर 3 सिटीज। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कहीं ना कहीं लोगों को आइडिया लग गया है कि ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है और हमें शायद खरीदना भी चाहिए। थर्ड टाइप ऑफ डिमांड वी हैव इज कॉल्ड द लेटेंट डिमांड। पूरी की पूरी मार्केटिंग, जिस पूरे प्रोग्राम के ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आप देखेंगे लेटेंट डिमांड बार बार डिस्कस होगा। इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केटिंग के जो बेस में वन ऑफ द मोस्ट highly rated demand is called the latent demand. So let's understand what is latent demand. Consumer may have a strong need that cannot be satisfied by an existing product or by the existing demand. एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदते हैं टू सेटिस्फाई आवर नीड, हमें उस प्रोडक्ट की जरूरत होती है इसीलिए हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स दैट वॉट एवर प्रोडक्ट यू आर बाइंग, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो हो सकता है आपके नीड को फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है एंड आपको लगता है कि इससे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए। और अगर इससे बेटर प्रोडक्ट आएगा तो आप ऑब्वियसली स्विच कर जाएंगे फ्रॉम दैट प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट। नो दैट्स कॉल्ड लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड में क्या होता है कि कंज्यूमर हमेशा एक नया प्रोडक्ट ढूंढता रहता है। उसे लगता है ये प्रोडक्ट तो अच्छा है बट इससे भी अच्छा कुछ आएगा तो दैट विल बी ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल लुक एट मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन में जो भी फोन आप यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एडवांस्ड है, अच्छा है, बट हमेशा कंज्यूमर के माइंड में ये चलता रहता है कि ये वाला तो अच्छा है बट इससे भी अच्छा अगर कोई मोबाइल फोन आ जाए, इससे भी अच्छा कोई बैटरी बैकअप आ जाए, इससे भी अच्छा कोई स्टीरियो स्पीकर्स आ जाए, दैट विल बी ग्रेट फॉर कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर हमेशा उसके लिए कहीं ना कहीं ढूंढता रहता है। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लुक एट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का कंसेप्ट अभी अभी इंडिया में शुरू हुआ है कहीं ना कहीं बड़े बड़े शहरों में, बट स्टिल इट इज़ वेरी एट द नेसेंट स्टेज, बहुत अभी अर्लियर स्टेज पर है। तो वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कंज्यूमर को ये लगता है कि यस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जरूर आने चाहिए क्योंकि उससे पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा और लोगों का कहीं ना कहीं कॉस्ट भी कम हो जाएगा। बट करेंटली जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और उसके लिए आप कहीं ना कहीं आपको हर जगह वो चार्जिंग स्टेशंस की रिक्वायरमेंट होगी जो शायद अभी आपके पास नहीं है। तो इस वजह से लोग अभी उस प्रोडक्ट को लेने से घबरा रहे हैं या वो नहीं ले रहे हैं बिकॉज दे वांट अ मोर बेटर प्रोडक्ट इनटू मार्केट एट अ मच अफोर्डेबल प्राइस। दैट इज द रीजन वाई जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में वो लोगों के डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा एंड दैट इज कॉल्ड लेटेंट डिमांड। नेक्स्ट वी हैव इज कॉल्ड डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड तो क्लियरली पता चल रहा है कि whenever a consumer begins to buy a product less frequently or not at all, धीरे धीरे कोई भी प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो पहले बहुत बिकता था और धीरे धीरे करके उसके प्रोडक्ट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम होनी शुरू हो गई या अब बिल्कुल भी नहीं बिकता। वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल इज ऑफ डेस्कटॉप्स। आपको याद होगा कि जब कंप्यूटर का इवोल्यूशन इंडिया में हुआ था और इंडिया में जब कंप्यूटर आया, इंसेप्शन के टाइम से ही द मोस्ट कॉमन थिंग, मोस्ट प्रोमिनेंट वॉज डेस्कटॉप। फिर धीरे धीरे लैपटॉप्स मार्केट में आ गए, बाद में मोबाइल फोन और फैबलेट्स, टैबलेट्स, इतना कुछ मार्केट में आ गया कि आज के डेट में डेस्कटॉप इज वन ऑफ दोज थिंग्स विच इज कंप्लीटली डिक्लाइनिंग। बहुत ही कम लोग और बहुत ही रेयर लोग कहीं ना कहीं आज के डेट में डेस्कटॉप्स को खरीदते हैं और वो बेसिकली बिजनेस पर्पसेस में ज़्यादा यूज होता है, पर्सनल यूसेज में तो बहुत ही कम हो गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रेफरिंग लैपटॉप्स ओवर डेस्कटॉप। तो कहीं ना कहीं उसके लिए डिक्लाइनिंग डिमांड शुरू हो गया है। नेक्स्ट वी हैव इज इर्रेगुलर डिमांड। अब इर्रेगुलर डिमांड, इसका अनदर नेम कुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज सीजनल डिमांड। इसको हम सीजनल डिमांड भी कह सकते हैं। दैट मीन्स कंज्यूमर बाय दिस प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल बेसिस
वीकली बेसिस और आवरली बेसिस। कंज्यूमर जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट को सीजनल बेसिस पे खरीदता है। एक क्लासिक एग्जांपल ले सकते हैं, दैट एग्जांपल इज कॉल्ड कॉफी। अब कॉफी ऑल्दो वैसे तो बहुत सारे लोग इसको सालों भर पीते हैं, बट अगर आप देखोगे प्रोमिनेंटली इसका सेल जो है वो कोल्ड सीजन में या विंटर सीजन में बहुत ज्यादा बढ़ता है। सिमिलरली आइसक्रीम्स के साथ उल्टा हो जाता है, आइसक्रीम्स का विंटर में बिल्कुल डाउन हो जाता है और समर सीजन में बहुत बिकता है। सेम विद गो विद द सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑल्सो। द एक्सेप्शन केस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोल्ड ड्रिंक समर में भी चाहिए, विंटर में भी चाहिए, आइसक्रीम समर में भी चाहिए, विंटर में भी चाहिए, वो होगा। बट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या करती है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सो इन दैट केस इरेगुलर डिमांड है। एक पर्टिकुलर सीजन में बहुत पीक आ जाता है और पर्टिकुलर ऑफ सीजन्स में वो बिल्कुल भी नहीं बिकता। द सेम गोज विथ लुक एट हॉलीडेज। जब आप हॉलीडे डेस्टिनेशंस को देखते हैं, लुक एट गोवा, तो गोवा में एक पर्टिकुलर सीजन है, वो पीक सीजन है। उस सीजन में हर आदमी वहां जाना चाहता है। ऑन द अदर साइड इसलिए वहां पे होटल्स महंगे हो जाते हैं, टिकट्स महंगी हो जाती हैं, सब कुछ महंगा हो जाता है। ऑन द अदर साइड व्हेन वी लुक एट देयर ऑफ सीजन में सब कुछ सस्ता होता है। तो दैट्स द रीजन व्हाई इरेगुलर डिमांड मींस व्हेन द इट इज कंप्लीटली सीजनल होता है। कुछ टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा जाएगा। आप वीकेंड्स पे किसी थिएटर में क्यों नहीं देखते, वहां पे भी इरेगुलर डिमांड दिखती है। वीकेंड्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है डिमांड और फिर वीकडेज में एकदम से डाउन। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड द फुल डिमांड। Now, full demand is consumer are adequately buying the products which are put in the marketplace. That means consumer adequately word use हो रहा है। adequately means कि consumer जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, जितने भी हम स्टोर में कंपनीज बनाकर पहुंचा रही है, उतना वो आराम से बिक जा रहा है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल और ये जो सबसे ज्यादा नजर आता है वो मेडिसिन में नजर आता है, क्योंकि मेडिसिन कंपनी जितना भी बनाती है मोर एंड ओवर डिमांड को प्रोजेक्ट करके ही बनाती है, और वो जितना भी मार्केट में रिटेल यूनिट्स में आता है वो हमेशा उतना बिक जाता है। नो डाउट कि देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहाँ की प्रोडक्ट खराब भी होता है, वो ऐसा नहीं है कि खराब नहीं होता, बट फिर भी मेजोरिटी ऑफ द कॉमन प्रोडक्ट्स जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं उसकी हमेशा फुल डिमांड देखने को मिलती है। मतलब फुल डिमांड को अगर सिंपल लाइन में समझाओ, जितना कंपनी बनाती है उतना एडिक्वेटली कंज्यूम हो जाए। नेक्स्ट वी हैव इज ओवर फुल डिमांड। फुल डिमांड से भी ज्यादा ओवर फुल डिमांड। अब क्या है, कंपनीज आर नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। अब इतना ज्यादा डिमांड हो रहा है कि कंपनी उस चीज को बना ही नहीं पा रही, उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है। इसका एक एग्जांपल मुझे याद आता है, दैट एग्जांपल वाज टाटा नैनो। जब टाटा नैनो की रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी तो कभी भी टाटा ने सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मोर देन 5 लाख यूनिट्स वर रजिस्टर्ड इन जस्ट 15 डेज। उतनी ज्यादा कैपेसिटी टाटा के पास थी ही नहीं उसको बनाने के लिए। वो 50,000 यूनिट्स बना रहा था, जहां डिमांड जो थी वो 5-5 लाख गाड़ियों की थी। सो दैट वाज लाइक ओवरफुल डिमांड। वैसे यहाँ पर एक क्लासिक एग्जांपल है रेलवे टिकट्स। रेलवे टिकट्स में आप देख सकते हैं क्या होता है, वी नीड मोर टिकट्स, वी नीड मोर सीट्स इन ट्रेन्स, बट द प्रॉब्लम इज कि वहां पर ओवरफुल डिमांड है। जितनी ज्यादा कंज्यूमर को चाहिए जितनी सीट्स, उतना कंपनी या गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही। स्टेपल फूड के साथ भी यही है, हमें जितनी राइस और जितने वीट की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं हर सीजन में उतना नहीं होता, और वहां पर भी हमें ओवरफुल डिमांड देखने को मिलती है। कंपनीज फुल नहीं कर पा रही उस डिमांड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अनहोलसम डिमांड। अब अनहोलसम डिमांड क्या होता है, कंज्यूमर इज अट्रैक्टेड बाय द प्रोडक्ट एंड मे हैव अनडिजायरेबल सोशल कंसिक्वेंसेस। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे कि आपको एडिक्शन हो जाता है। द क्लासिक एग्जाम्पल इज ऑफ अल्कोहल एंड सिगरेट्स। अल्कोहल के साथ क्या होता है, पीपल गेट एडिक्टेड। आप चाहते तो हैं, आपको पता भी है कि अल्कोहल खराब है, अल्कोहल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सिगरेट्स के साथ द सेम थिंग गोज विद द सिगरेट ऑल्सो, बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट यू आर नॉट एबल टू लीव इट। आप उसको छोड़ नहीं पाते क्योंकि आपको एडिक्शन हो चुकी है उस चीज की, आपको आदत पड़ गई है, और उस एडिक्शन का ही मार्केटर फायदा उठाता है। वो आपको और कंपेल करता है उस चीज को खरीदने के लिए। आप कभी भी देखोगे, बहुत रेयरली आप देखोगे किसी अल्कोहलिक प्रोडक्ट पर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत रेयरली। उसका रीजन क्या, आपको पता ही है डिस्काउंट देने की जरूरत क्या है। देयर इज ए एडिक्शन इन पीपल, पीपल विल बाय इट। लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ऐसा ही हो रहा है मोबाइल फोन्स के साथ भी। कोई ऐसी कोई हैरानी की बात नहीं होगी, आने वाले टाइम में विल गेट एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स, और फिर आप कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे मोबाइल फोन और मोबाइल फोन सर्विसेज के लिए। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, लेकिन इसका होगा क्या, इसका एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस? द आउटकम विल बी
अनडिजायरेबल सोशल कंसिक्वेंसेस जो ऑलरेडी अल्कोहल और सिगरेट्स के साथ होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट के कहने पर कंपनीज उसको मेंशन भी कर देती है कि आपको लंग का कैंसर हो जाएगा, आपको ये बीमारियां हो सकती हैं, बट अल्टीमेटली पीपल आर नॉट लिविंग इट, people are reading it but people are not living it, and that's the reason why unwholesome demand is one of the dangerous demands we can have in the marketplace, although it is only existing in certain products। ये कुछ ही प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, सभी प्रोडक्ट्स में नहीं पाया जाता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिमांड एंड इट्स टाइप्स ऑफ डिमांड। आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप खुद भी सोचें कि कौन कौन सा प्रोडक्ट जो आपके आसपास पड़ा है उसमें किस तरह का डिमांड आपको देखने को मिलता है, बिकॉज एज अ मार्केटर अगर हमें डिमांड का आइडिया लग जाए कि हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी में हमारे पास डिमांड किस तरह की है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर सेलिंग इट इनटू मार्केट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन।